द स्टडी जंक्शन पर आपका स्वागत है दोस्तों। और अभी तक हम लोग अर्थव्यवस्था पढ़ रहे थे। अर्थव्यवस्था के काफ़ी वीडियो हमने निकाले थे और आपको पता भी है हम लोगों ने रोजगार चैनल से स्विच करके द स्टडी जंक्शन पर आए हैं क्योंकि उसमें जीमेल का इशू था। आज हम पॉलिटी शुरू करने वाले हैं। तो हमने पहले ही आपको बताया था कि हम पॉलिटी और अर्थव्यवस्था पैरेलल में चलाएंगे। पॉलिटी इसलिए शुरू करने वाले हैं कि हमारे कुछ अपने भाई बंधु हैं जो गांव में रहते हैं या इधर उधर जहां भी रहते हैं और जो पढ़ नहीं पाते हैं किसी पैसे की वजह से, दिक्कतों की वजह से, तो उनने बेचारों ने यूपीएसआई में फॉर्म डाला होगा। तो यूपीएसआई में पॉलिटी और मूल विधि आ रही है, तो हम ये सोच रहे हैं पॉलिटी और मूल विधि उनको साथ साथ में तैयार करवा दे रहे हैं। उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। फिर कुछ दिन में अभी मैथ रीजनिंग सब लेके आ रहे हैं, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। हम पॉलिटी मूल विधि आपको अच्छा से तैयार करा दे रहे हैं। वैसे भी 40 शायद क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें 20 नंबर का ये वाला सेक्शन आएगा पॉलिटी और मूल विधि वाला, तो हम उस पर फोकस करेंगे। थोड़ा मेरा स्टाइल अच्छा हो वैसा होगा, थोड़ा सा आप ये ध्यान रखिएगा, मेरा स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होगा। हम रटने पे फोकस नहीं करते हैं, हमारा शुरू से ही इंटेंशन रहा है हम रटने पे फोकस नहीं करेंगे। मेरी स्टाइल थोड़ी सी होगी, वो अलग होगी और हम लोग थोड़ा सा नज़रिया बदल के पढ़ेंगे जिससे वो याद रहे, बस जाए दिल में, वो तरीका अप्लाई करेंगे। और एक बात और भी है, हमारा पैटर्न थोड़ा यूपीएससी को टच करने वाला होगा। अगर आप यूपीएससी को टच करने के पैटर्न को पढ़ते हैं तो एक बात समझ लीजिएगा, अगर आपने लेवल यहाँ पे रखा तो ये वाली वैकेंसी आराम से हो जाती है। तो बस आपको यही अब ध्यान रखना है, थोड़ा सा स्टाइल हम चेंज करेंगे। आप मेरे साथ बस बने रहिएगा, आपको बहुत आराम से मैं सारी चीज़ें तैयार करा दूँगा, देखिएगा। तो हम आज से शुरू कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। आज पॉलिटी का पहला वीडियो जो है वो अपलोड किया जाएगा और आज हम बैकग्राउंड पे थोड़ी सी बातें करेंगे। कहते हैं एक बात समझिएगा, एक चीज़ जानते हैं, जैसे पॉलिटी हमारी है और हम पॉलिटी पढ़ने वाले हैं कि हम पॉलिटी पढ़ने वाले हैं और अधिकतर इसका बैकग्राउंड ईस्ट इंडिया कंपनी से ही शुरू होता है। आप जानते ही हैं, अधिकतर कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी से ही इसका बैकग्राउंड शुरू होता है। देखिए, एक हम लोग बहुत पहले से ये बात जानते हैं कि कभी किसी से अगर युद्ध करना है या लड़ना है तो पहले उसकी शक्ति को जानना बहुत ज़रूरी है। ये आप जानते हैं, किसी से अगर आपको लड़ना है तो उसकी शक्ति और उसके बैकग्राउंड को जानना आपको बहुत ज़रूरी है। बिना बैकग्राउंड जाने और उसकी बिना शक्ति जाने या उसका बिना ज्योग्राफी जाने आप ये नहीं समझ सकते वो व्यक्ति कहाँ रहता है, तो आप लड़ेंगे कैसे। तो उसकी ज्योग्राफी पहले समझनी जरूरी होती है ना। तो ये सारी कहानी जो जहाँ से शुरू हुई है वो कहानी में पहले हम समझें ये सब हैं कहाँ पे, कहाँ पर हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्यों इधर आए हो, क्या इसकी थी और इससे हमने संविधान में क्या बनाया है या हमारा संविधान कैसे चला है। संविधान कोई एक दिन का काम तो होता नहीं, संविधान तो एक स्थायी दस्तावेज है और एक दिन की उपज तो है नहीं कि एक दिन में आया एक दिन में बन गया। ये ऐतिहासिक क्रमिक विकास है, एक एक करके सीढ़ी दर सीढ़ी करके चीज़ें होती हैं, उनसे संविधान बनता है। तो आज वही करने वाले हैं, स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। तो एक मैप बना के आपको चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। रफली बनाएंगे, इतना जब ज्योग्राफी आएगा तो बहुत अच्छे से बताएंगे। अभी एक रफली बनाएंगे, आप चाहना तो ये मैप जो हम जितनी देर में बना रहे हैं इसे आप फास्ट फॉरवर्ड कर देना, वैसे हम रफली बनाएंगे, बहुत तेज़ी से बना देंगे, आप परेशान ना हो। ये हम जो यूरोप बना रहे हैं, यूरोप में ये अफ्रीका का है, ऐसा हम रफली बना रहे हैं। हम ये फोकस नहीं कर रहे हैं कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो, कि हम अच्छे से बनाएं। जब नंबर आएगा तो हम ये सब दिखाएंगे आपको कि यहाँ पे इटली था या यहाँ पे क्या था। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा रहे होंगे तो हम सारी बात करेंगे। भूमध्य सागर का क्षेत्र है ये, या ये स्वेज नहर यहाँ से बनाई गई है। ये जो भी चीज़ें हैं वो जब टाइम आएगा तो हम बहुत अच्छा बनाएंगे, आप उस पर विश्वास रखिएगा। कुछ बातें हैं जो आपसे करना चाहते हैं, अगर आप जब तक ये नहीं जान पाएंगे तब तक ये मज़ा नहीं आएगा इस पर पूरा जानने का। ये ऑस्ट्रेलिया है, आप जानते ही हैं। रफली बना रहे हैं तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि इस पर हम लोग थोड़ा और काम करेंगे तो बहुत अच्छा। जब ज्योग्राफी पढ़ा रहे होंगे बहुत अच्छा करेंगे। नॉर्वे, स्वीडन, अभी ये मैं बताना आपको ज़रूरी है, आप मेरी बातों को गौर करिएगा, बहुत सारी। चलिए ठीक है, ऐसे ही रफली बना के देख ही ले रहे हैं, ठीक है। चलिए चलो ठीक, देखते हैं। ये ग्रीनलैंड वाला हिस्सा है, ये आप मैप से तो थोड़ा बहुत जानते ही होंगे, ठीक। मैप को थोड़ा बहुत जानते हैं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया वाला हिस्सा है ना।
कहानी क्या शुरू होती है, जब संविधान की कहानी शुरू होती है तो संविधान की कहानी शुरू होती है यूरोपीय बस्तियाँ, ये आप पढ़ते हैं मॉडर्न में पढ़ते हैं, यूरोपीय बस्तियों का भारत में आगमन, यही तो पढ़ते हैं ना। यूरोपीय बस्तियाँ आई हैं, यूरोपीय बस्तियाँ क्यों आई, कहाँ पे थी, पहले वो देश तो समझ लें। हमने कहा ना कि ये लोग तो हमें समझ गए और तभी तो इन्होंने आक्रमण किया, क्या हमने इन्हें समझा था उस समय, नहीं समझ पाए, हम बहुत लेट समझ पाए, तभी हम चीज़ें समझ पाए। इनकी देखिए छोटे छोटे से देश हमारे ऊपर आक्रमण करके गुलामी कराते हैं। अभी आपको इंग्लैंड के बारे में जानने को मिलेगा तो समझ आएगी पूरी बातें। पहले थोड़ा सा हमने कहा ना ज्योग्राफी में जानते हैं सब चीज़ें हैं क्या। देखिए पहले कुछ बेसिक बातें हम आपसे कर लेते हैं। ये अटलांटिक महासागर है, आप जानते ही हैं, ये अटलांटिक महासागर है। इसके उत्तर और दक्षिण हिस्से को अलग अलग तरीके से जाना जाता है। थोड़ा सा देखिए, ये मत कह दीजिएगा कि हमने ये सही से वैसे नहीं बनाया, ये नीचे तक जाएगा ऐसे करके, है ना। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, हमने रफली बनाया है हमने, इसलिए हम इस चीज़ को लेकर आप कमेंट नहीं करिएगा। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सिंह है अफ्रीका का, तो हम दिखाने के लिए केवल हमने नाम मात्र बनाया है। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं हुआ क्या है एक्चुअली में। देखिए ये इधर अरब सागर है, नीचे दक्षिणी हिंद महासागर है, ठीक है, इधर बंगाल की खाड़ी है, आप जानते ही हैं सारा कुछ, आपको सब पता है, नहीं पता है तो सब हम बताएंगे, कोई टेंशन नहीं, ए टू जेड बताने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी कहानी क्या है, कहानी है ये जरा इन देशों के नाम जान लीजिए। कुछ देशों के सारे मैं नहीं बता रहा, यूरोपीय बस्तियाँ आई उनके देशों के नाम जान लीजिए, आप जानेंगे तब समझ आएगा ये रूट कौन सा है, क्यों वो इधर से ही गए हैं, क्या हुआ है। जरा एक बात ये समझ लीजिए, ये जैसे ये वाला देश है, 3 देश हैं यहाँ पे 3 देश हैं। एक देश का नाम है नॉर्वे, एक देश का नाम है स्वीडन, और ये इधर से एक देश ऐसे करके है जिसका नाम है फिनलैंड। यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है एस्टोनिया। यहाँ पे एक देश है जिसका नाम है लाटविया। यहाँ पर लिथुआनिया। ये वाला देश है पोलैंड। ये वाला देश है जर्मनी के ऊपर पड़ता है, ऐसे थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ जाता है, जर्मनी के ऐसे पड़ता है, इसको कहते हैं डेनमार्क। नहीं, ये डेनमार्क नहीं है, ये जर्मनी। देखिए एक बार देखिए, पोलैंड के बाद जर्मनी के इधर एक नीदरलैंड पड़ता है, नीदरलैंड के बाद बेल्जियम पड़ता है, बेल्जियम के बाद इधर फ्रांस पड़ेगा, फ्रांस के साथ इधर स्पेन पड़ेगा, स्पेन के बाद इधर पुर्तगाल पड़ेगा। इतने ज़रा आप समझ लीजिएगा। समझना क्या है इसमें, समझना ये है कि ये डेनमार्क ही है, ठीक है, देख लीजिएगा, पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस। इधर से सीधे सीधे देखोगे तो पोलैंड हुआ, ये तो हमने लिथुआनिया बनाया था शायद, पोलैंड जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड, ये फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, ऐसे देखिएगा। क्या बताना चाह रहे हैं हम आपको कि ये यूरोपी इधर आए क्यों। इनके यहाँ देखिए मांस का ज़्यादा होता था, कि ये लोग मांस ज़्यादा, इनके यहाँ बैंकें लगी हैं, अभी आपको कुल सारी बातें बताऊंगा मैं। ये मांस इन्हें प्रिजर्व करने के लिए, मांस इन्हें रोकने के लिए, मांस को ज़्यादा समय रोकने के लिए इन्हें मसाले चाहिए थे। और मसालों की खोज के लिए एशिया, जो दक्षिण पूर्वी एशिया है या दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र है, यानी जिसमें अपना भारत भी आता है, ये वाला क्षेत्र, उसमें मसाले जो हैं बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। वैसे भी आपको पता है भारत के दक्षिण में मसालों की बहुत ज़्यादा बहुतायात है, तो मसालों की खोज में ये लोग निकल रहे थे। क्या पहले रास्ता नहीं था, बहुत रास्ता था। देखिए सबसे पहले खोजने का काम पता है किसने किया, सबसे पहले खोजने का काम किया था, ये पड़ता है जैसे स्पेन है, स्पेन से सबसे पहले कोलंबस निकला था। कोलंबस भारत के रास्ते को खोजने के लिए निकला था, तो कोलंबस भारत के रास्ते के लिए खोजने के लिए निकला, लेकिन पहुंच गया अमेरिका। तभी तो कहते हैं 1494 में अमेरिका की खोज हो गई है, अमेरिका की खोज हो गई। उसके बाद ये पुर्तगाल वाला देश है, ऐसा ये देखोगे ये पुर्तगाल वाला देश है। तो पुर्तगाल देश ने क्या किया था, पुर्तगाल देश में आपको पता है वास्को डिगामा का नाम आता है। वास्को डिगामा ने ये वाला रूट पकड़ा था, अटलांटिक महासागर में आए वास्को डिगामा, ऐसे अटलांटिक महासागर में, और ये दक्षिण किनारा, अफ्रीका का दक्षिणी किनारे से होते हुए ऐसे दक्षिणी किनारे से होते हुए ऐसे कलिकट पहुँचे थे। और ये डेट आपको पता है कि वास्को डिगामा 20 मई 1498 में इस रूट से गए थे। इस रूट को कहा जाता है केप ऑफ गुड होप, यही तो है, केप ऑफ गुड होप रूट इसे बोलते हैं, केप ऑफ गुड होप मार्क बोलते हैं, केप ऑफ गुड। केप क्या है, किसी भी महाद्वीप का दक्षिणतम किनारा जो होता है उसे केप के नाम से जाना जाता है। कोई भी महाद्वीप हो उसका दक्षिणतम किनारा जो है केप के नाम से, तुम्हारे यहाँ भी तो केप है ना, केप करके बोलते हैं उसे दक्षिणतम किनारा। चाहे इधर वाला होगा तो इसे भी दक्षिणतम किनारे केप करके बोला जाता है। कोई भी महाद्वीप का दक्षिणतम किनारा केप के नाम से जाना जाता है। और इस रूट को जो वास्को डिगामा ने ढूंढा था कि भारत के रूट को ढूंढने के लिए निकला था, भारत की खोज नहीं, किताबों तो उल्टा सीधा लिख देते भारत की खोज है, तो क्या भारत था नहीं क्या जो खोजने चले गए, ऐसा कुछ नहीं, उल्लू बनाते हैं किताब वाले। और ये बहुत गलत करते हैं किताब वाले कि भारत
हमारे चलो वहाँ वाले करते होंगे तो करते होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ वाले अगर ये लिखें भारत को किसने खोजा है, तो हमसे इससे बड़ा अपमान कहीं नहीं हो सकता हमारा। हमारी प्राचीन संस्कृति है, भारत को नहीं, भारत का मार्ग, जो ये नया मार्ग ढूंढा गया। एक पुराना मार्ग भी था, जो पुराना मार्ग स्थल मार्ग भी था कि यहाँ से आ जाओ अफगानिस्तान, इराक, अपने अफगानिस्तान और ईरान से होते हुए आप अफगानिस्तान के मार्ग से होते हुए गोमल वो जितने भी दर रहे हैं उनके माध्यम से भारत जाया जा सकता था। एक और भी तरीका था, भूमध्य सागर, काला सागर होते हुए भी जा सकते थे, लेकिन ये सारे मार्ग जो हैं बीच में जो ऐतिहासिक कारणों की वजह से बंद हो गए। कोई जीत ले रहा, जैसे उस्मानिया सल्तनत जीत ले रही थी या कोई भी जीत ले रहा था, आप आगे पढ़ेंगे और हिस्ट्री में और आगे चीज़ों में पढ़ेंगे, तो ये मार्ग बंद हो गए, तो नया मार्ग चाहिए था इन्हें। तो नया मार्ग ढूंढने के लिए इन्हें ये वाला रास्ता चुना। तो ये वाला रास्ता सबसे पहले जिसने चुना था उसको नाम था वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा पुर्तगाली था। देखो ये लास्ट वाला पुर्तगाली देश है ना, पोलैंड, हमने कहा था ना, पोलैंड, जर्मनी, इसके बाद बेल्जियम था, ये नीदरलैंड था, डेनमार्क था, ये देखिए स्पेन, ये फ्रांस है, ये स्पेन है, ये पुर्तगाल है। तो पुर्तगाली सबसे पहले आए ना, ये रास्ता देखो उन्होंने ढूंढा। कैसे आए? अटलांटिक महासागर में आया और उसके बाद अफ्रीका के दक्षिण किनारे पर पहुंचा, वहाँ से होते होते सीधे चाह के भारत पहुँच गया, कलिकट नामक बंदरगाह पे। अब पढ़े हैं अब्दुल मनीद की सहायता से वहाँ पहुँचा, 20 मई 1498 में पहुँचा था पहले। इसी को कहते हैं केप ऑफ गुड होप मार्ग, केप ऑफ गुड होप रूट इसे बोलते हैं। तो ये एक बेसिक बात है कि वो ऐसे करके यहाँ ढूंढने के लिए निकले थे। और ये कुछ बेसिक सी जानकारी है इसके बारे में कि ये देश है। देखिए एक है कि जब तक आप जानोगे नहीं कि हमारा जो जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो है कहाँ पे, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो उसकी लोकेशन कहाँ पे, तो मज़ा नहीं आएगा कि क्या पढ़ रहे हैं, समझ नहीं आएगा। अब आपको कुछ देर में और बातें समझ आएंगी। मैं इतना जरा सा बिगाड़ रहा हूँ, कुछ जगह करूँगा अपने लिए लिखने के लिए, तो मैं और बातें करूँगा। देखिए मैं इधर वाला भी सेक्शन बिगाड़ दे रहा हूँ, मैं इधर लिखूँगा, ठीक है, लेकिन आप इधर देखते रहिएगा, ठीक। इधर वाला सेक्शन में बिगाड़ रहा हूँ, आप थोड़ा सा देखते रहिएगा। बोर्ड हमारा इतना बड़ा नहीं है, बोर्ड थोड़ा सा बड़ा होता तो काम बन जाता। चलिए थोड़ा सारा ही बिगाड़ देते हैं, फिर थोड़ा सा काम करेंगे। हम केवल उतना बना रहे हैं जितना हमें आवश्यकता है। मान लेते हैं ये हम ऐसे आउटलाइन बना के आपको दिखा दे रहे हैं कि अभी ज़रूरत नहीं है, मैं अब ये है, ये मान लो ये है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इससे मतलब भी नहीं करता इसलिए क्योंकि ये है इंग्लैंड वाला और ये वाला, और ये नॉर्मल हम बना दे रहे हैं इसे। चलिए अब ऑस्ट्रेलिया नहीं बनाएंगे, ऑस्ट्रेलिया को नहीं बनाएंगे, हम इधर लिखने के लिए जगह छोड़ेंगे, नहीं बनाएंगे। हम ये भी नहीं बनाते, इंडिया की ज़रूरत थी इसलिए बनाना जरूरी था। अब अगर आप इमेजिन करके देखें तो ये वाला रूट इनने, जैसे पुर्तगाली इधर पढ़ते हैं तो इनने ये वाला रूट ढूंढा ऐसे, है ना। अब धीरे से ये वाला इंग्लैंड वाला पड़ता है, ये इंग्लैंड पड़ता है, ये लोग भी इसी रास्ते से जाएंगे ऐसे, ये लोग भी इसी रास्ते से जाएंगे। तो ये रास्ता कौन सा है? अटलांटिक महासागर से होते हुए ऐसे करके निकलेंगे, यही वाला तो रास्ता है। इस रूट से ये जाएंगे और इसी रूट से वापस आएंगे। ये देखो एक यहाँ पर एक तुमने अर्थव्यवस्था में हमने तुम्हें एक स्टेटमेंट बताया था जॉन सुलिवन का, नहीं याद हो तो हम फिर से बोले दे रहे हैं। देखो जॉन सुलिवन क्या कहता था, समझिएगा मेरी बातों को। मेरी बातें अगर आपने समझ ली पॉलिटी मजाक हो जाएगी, समझना चालू। आज हम कुछ पॉलिटी में ऐसे रेगुलेटिंग हो वो सब हम तुम्हें पिलाने के चक्कर में नहीं बैठे कि हम तुम्हें एकदम पिला दें, तुम भाई पी लो डकार मारो बढ़िया, ऐसा नहीं है। हमारा समझने का तरीका, अगर आप समझ गए तो आप ज्ञानी बन गए, सीधी बात। देखो जॉन सुलिवन क्या कहता था अर्थव्यवस्था में, जॉन सुलिवन ये कहता था कि हमारी प्रणाली, हमारी मतलब अंग्रेजों की प्रणाली, हमारी प्रणाली एक स्पंज की तरह कार्य करती है, स्पंज की तरह कार्य करती है, जो गंगा किनारे से हर अच्छी चीज़ को सोख लेती है और थेम्स किनारे के आगे आके निचोड़ देती है। मतलब क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है, जैसे ये गंगा का किनारा है, गंगा यही है आपकी, गंगा किनारे से हर अच्छी चीज़ को सोख लेती है और सोखने के बाद ऐसे लाती है, लाने के बाद यहाँ से आके यहाँ छोड़ देती है, थेम्स के किनारे पर यहाँ आके ये छोड़ देती है। इसी ये क्या बताना चाह रहा है कि जिस प्रकार देखो जहाज़ कैसे जा रहे होंगे, ऐसे जा रहे होंगे, जहाज़ ऐसे ही आ रहे होंगे, तो अंग्रेजों का सिस्टम कैसे चल रहा था, ऐसे ही आ रहे होंगे, ऐसे ही जा रहे होंगे। अब थोड़ी सी बातें और जानते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर, थोड़ी इंटरेस्टिंग बातें जानते हैं। देखो थोड़ी बातें और जानते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें। देखिए ये वाला जो इधर वाले देश तो हमने आपको बताया आउटलाइन करके, ये वाले देश आपको बताने की कोशिश हमने की। जरा इस वाले देश को समझिएगा, ये देश जो है यही अंग्रेजों वाले हैं, जरा ये समझते हैं। देखो इधर साइड में इसे समझना, तीन बातें हमेशा डाउट में रहती हैं बच्चों के दिमाग में, यहाँ से क्वेश्चन आता जरूर है। तीन बातें डाउट में रहती हैं। पहली बात क्या है, एक देश है इंग्लैंड,
इंग्लैंड। तो इंग्लैंड तो आप जानते ही हैं कि इंग्लैंड देश है। एक इंग्लैंड होता है और एक आपने सुना होगा ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन ये आपके शायद समझ आ जाता होगा, चाहे हमने हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम जो भी है। देखो हिंदी मीडियम वाले हो भाई लोग, समझने की कोशिश करो, आप इसी में चूक जाते हो और इसी में हार जाते हो। और इंग्लिश मीडियम वाले जो लोग हैं भैया, वो भी समझने की कोशिश करो, क्योंकि इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, मीडियम से कोई मतलब नहीं। आप तरह तरह की चीज़ें, तरह तरह की भाषाएं के माध्यम से अगर चीज़ें मतलब तरह तरह की भाषाएं अगर आप जानते हो बढ़िया होगा, कि दोनों लैंग्वेज में अगर आप जानते होगे तो पेपर बाइलिंगुअल मिलेगा, आप समझने में आसानी हो जाती है ना। ग्रेट ब्रिटेन चाहो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन। और एक चीज़ आपने पढ़ी होगी यूके, ये 3 बातें हैं यूके। ये अंग्रेजों के लिए ये 3 शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन और यूके। अब इन तीनों चीज़ों को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है कन्फर्म। किसे इंग्लैंड कहते हैं, किसे ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, किसे यूके कहते हैं, इसे समझ लीजिए ज़रा, एक बार इसको समझते हैं। देखिए ये वाला, देखिए पहले आपको ये इधर ये जो 2 बना रखे हैं हम इधर बनाएंगे। देखो मैप से ज़रा समझने की कोशिश करना मेरी बातों को, ठीक, समझने की कोशिश करना, ठीक है सब लोग। देखिएगा ये जो पूरा का पूरा जो द्वीप जैसी स्थिति में है पूरा का पूरा, देखिए ये इधर का हिस्सा इसे इंग्लैंड कहते हैं, इंग्लैंड। ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं स्कॉटलैंड, ये देश है स्कॉटलैंड। नीचे वाले को इंग्लैंड, ठीक। इधर वाले को कहते हैं वेल्स, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं वेल्स, है ना। देखिए ये पूरा आयरिश गणराज्य है, नीचे वाला आयरिश गणराज्य है, आयरिश गणराज्य है, गणराज्य। और ये ऊपर वाला हिस्सा जो है इसे उत्तरी आयरलैंड कहते हैं, उत्तरी आयरलैंड। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्दर्न आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड। नॉर्थ माने उत्तर होता है ना, नॉर्दर्न आयरलैंड। जरा इंग्लिश हिंदी में दोनों तरीके से समझ के देखो। ये एक जो बना है इंग्लैंड, ये एक मतलब ये यूके जो बना है, ये भी हम सबरी बता रहे हैं किसे यूके कहते हैं किसे ग्रेट ब्रिटेन कहेंगे, समझो। इधर वाला हिस्सा इंग्लैंड का, ये वेल्स का, ये स्कॉटलैंड का। ये पूरा आयरिश गणराज्य के ऊपर वाला हिस्से को हम उत्तरी आयरलैंड कहते हैं, ये अलग है। और ये दक्षिण में जो है ये अलग है। अब आपको समझना है कि आपको जो बार बार ये अभी पढ़ाएंगे पॉलिटी, अब घर के लोग पॉलिटी बातें करेंगे तो कहीं ग्रेट ब्रिटेन का नाम आएगा, कहीं यूके का नाम आएगा, तो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। मैप में भी समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो फिर कोई हरा नहीं पाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे, 1 सेकंड दीजिएगा। तो देखिएगा, तो इंग्लैंड तो आप समझ ही गए होंगे, इंग्लैंड तो इंग्लैंड देश है ही, ये इधर वाला पड़ता है इंग्लैंड। लेकिन ग्रेट ब्रिटेन कैसे कहते हैं, देखिए ग्रेट ब्रिटेन किसे कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन। आप ये जान लीजिए ग्रेट ब्रिटेन में 3 देश आते हैं। कौन कौन से आते हैं, इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड प्लस वेल्स। इसे चाहो आप हिंदी में लिख लो, मेरे पास इतनी जगह नहीं है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। ग्रेट ब्रिटेन में 3 देश आते हैं, रट्टा लगा लो, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, पीसीएस तक ने पूछा है कि ग्रेट ब्रिटेन में 3 देश आते हैं। कौन कौन से आते हैं, ये बार बार होगा अभी आपकी पॉलिटी में, ग्रेट ब्रिटेन आएगा, यूके आएगा, फिर ये कितना रटोगे यार, ये समझ लो, मैप में भी देख लो, ऐसे बड़ा आसान हो जाएगा। ग्रेट ब्रिटेन किसे कहते हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, 3 देश मिलाएंगे तो बोलेंगे ग्रेट ब्रिटेन। अब देखिएगा जरा, यूके किसे कहते हैं, यूके एक आपने पढ़ा होगा यूके, अभी बार बार यूके बोला जाएगा क्योंकि पॉलिटी पढ़ रहे हो ना, अंग्रेजों से ही तो पॉलिटी अभी जुड़ेगी। यूनाइटेड किंगडम, भाई इसे यूनाइटेड किंगडम भी कहा जाता है। अब यूनाइटेड किंगडम में क्या है, यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से देश आते हैं जरा गौर करिएगा। देखिए पहला देश आएगा जिसका नाम है इंग्लैंड, दूसरा आएगा स्कॉटलैंड, तीसरा आएगा वेल्स और चौथा आएगा उत्तरी आयरलैंड यानी नॉर्दर्न आयरलैंड। समझे बात। और अगर आप कहना चाहो तो यूके में क्या कह सकते हो, ये हिस्सा तो पहले ही ग्रेट ब्रिटेन का है, ये ग्रेट ब्रिटेन का है, इसे तो ग्रेट ब्रिटेन कहते हो। अगर ग्रेट ब्रिटेन में आप उत्तरी आयरलैंड को और जोड़ देते हो इसको, तो बन जाता है यूके। 3 बातें बहुत अच्छी तरीके याद रखना, पॉलिटी इन सब पे ही पता चले, पॉलिटी में महाज्ञानी बन जाओ और कोई मिले वो पूछे यूके का होता तो लटक गए। तो ये बात समझ लो,
देसी अंदाज में समझो कि क्या इंग्लैंड होता है, क्या ग्रेट ब्रिटेन है। ग्रेट ब्रिटेन में आता है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। यूके में कौन से आते हैं? यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। उसमें क्या आएगा? इंग्लैंड एक देश आएगा, स्कॉटलैंड आएगा, वेल्स आएगा और नॉर्दर्न आयरलैंड आएगा। यानी जब भी यूके की बात की जाएगी ये पूरा प्लस इतना ऊपर का, और खाली इंग्लैंड की बात की जाएगी तो खाली इतना। और जब भी ग्रेट ब्रिटेन की बात की जाएगी 1 2 3, ऊपर वाला स्कॉटलैंड, इधर वाला वेल्स, इधर वाला। ये ज्योग्राफी जानना बड़ा ज़रूरी है, तो समझ आएगा। जब कहते हैं ना दुश्मन को तभी मारा जा सकता है जब दुश्मन के बारे में उसकी पता हो सारी जानकारी कि हाँ वो किधर है किधर नहीं है, तब उसके बारे में थोड़ा सा मज़ा आता है जानने में। तो थोड़ा अपनी स्टाइल है, अपने अपने तरीके से हैं सबके। तो मेरा कुछ ऐसा ही तरीका है, जिसे रटा नहीं जाता है, घर के लोग ऐसे समझेंगे। तो आपको ये समझ आया इंग्लैंड के बारे में कुछ चीज़ें कि इंग्लैंड में क्या है, किसे इंग्लैंड कहते हैं, किसे वेल्स कहते हैं, किसे स्कॉटलैंड कहते हैं, किसे ग्रेट ब्रिटेन कहेंगे, किसे हम यूनाइटेड किंगडम कहेंगे। ये बेसिक बातें हैं। आप नोट्स देखो, ऐसा है मैं जल्दी जल्दी करूँगा, आप नोट्स बनाना। आप एसआई का पेपर देने वाले हैं, एसआई का जो नहीं भी देने वाला है, पीसीएस देने वाला है, तो उसका टारगेट क्या होना चाहिए? उसका टारगेट ये होना चाहिए वो अच्छे नोट्स बनाए, क्योंकि हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, आपको थोड़ा मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकते हैं, है ना। तो आप अच्छे नोट्स बना लीजिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं, है ना। इस तरीके से किताब में दिया नहीं होता। चलिए अब थोड़ा आगे जानते हैं, अभी और इंग्लैंड को जानेंगे। इंग्लैंड जान तो ले, पहले ये आए हैं हमारे यहाँ, इन्हें समझना भी तो ज़रूरी है। हम मॉडर्न की तरफ नहीं जा रहे, लेकिन हम इनकी ज्योग्राफी तो जान लें, इनकी कितनी औकात थी यहाँ आने लायक, और ये कैसे कैसे जीत गए यहाँ आके। चलो इंग्लैंड की और बातें करते हैं थोड़ी सी। हमें भाई थोड़ा सा ये वाला भूल जा रहे हैं, हम इधर का बना रहे हैं, थोड़ा सा इधर करके बनाएंगे, ठीक है। ये और इधर सामने इनके नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड है, ये वाले देश हैं। और इधर देखिए इसके नीचे ऐसे फ्रांस पड़ता है, फ्रांस पड़ता है, और इधर छोड़ दो, हमें कोई लेना देना नहीं। हम इन चीज़ों पे थोड़ा फोकस करते हैं। और यहाँ समझ लेना कहीं भारत है अपना, यहाँ पे कहीं भारत है, इतना दूर पे जरा गौर करना। पूरा नहीं बना रहे, टाइम नहीं है इतना, आप समझ चुके होंगे। जब आएगी ज्योग्राफी तब पूरा क्या बहुत सुंदर बनाएंगे, बेहतरीन, और बहुत एक 1 to 1 बताएंगे कि यहाँ पे अगर कौन सा जिला है या कौन सी सिटी पड़ती है, कौन सा बंदरगाह है, सब बताने वाले हैं। यहाँ कौन सा बंदरगाह पड़ता है या कौन सी खाड़ी पड़ती है, सब बताएंगे क्या है। अभी कोई टेंशन नहीं है, अभी बस हमें ये जानना है कि इसकी ये इन्हें इससे पहले जो यहाँ आए उससे पहले इन्हें जान लें जरा, इनकी कितनी औकात थी, इनमें कितनी पावर थी। हम भी तो दुश्मन को पहचाने अपना। अब आज तो हम दुश्मन नहीं कह सकते, क्योंकि आज तो सब दोस्ती का बिहेवियर सब जगह चलता है हमारा, लेकिन उस समय तो इनने जो हमारे साथ किया तो किसी एंगल से हम इन्हें दोस्त नहीं कह सकते हैं। खैर ठीक है, हम भी समझेंगे, उसी डेट में जाके समझेंगे ना। देखिए अभी हमने पढ़ा ये इंग्लैंड है, ये हमने पढ़ा स्कॉटलैंड है, ये हमने पढ़ा ये वेल्स है ना, ये उत्तरी आयरलैंड है, नॉर्दर्न आयरलैंड एनआई लिख दिया, और ये पूरा का पूरा आयरलैंड गणराज्य, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड बोलते हैं इसे, ठीक, आयरलैंड गणराज्य, इतना है। जरा कुछ और बातें भी जान लें, जानना बहुत ज़रूरी है। इधर तो आपने पढ़ा है कि ये अटलांटिक महासागर है, ये आप जानते ही अटलांटिक महासागर पूरा का पूरा ऐसे आकार में फैला है, ये सब जानेंगे आप, कोई टेंशन नहीं है। चला एक बात और जान लो, ये जानना जरूरी है। देखिए इनके इधर से इंग्लैंड जो है देश, इंग्लैंड के कुछ इंग्लैंड के बारे में बातें कर लेना, पहले थोड़ी इंग्लैंड के बारे में बात कर लें तो थोड़ा और खुल जाएंगे तो फिर मजा आएगा। थोड़ा सा जान लेते हैं इस देश के बारे में, क्योंकि ये आए हैं ना हमारे यहाँ, सवरी के सारा इन्हें आके करा है, तो थोड़ा इनके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं तो माहौल अच्छा बन जाएगा। थोड़ा और जानते हैं इंग्लैंड के बारे में। देखिए इंग्लैंड के बारे में जैसे थोड़ा और जानते हैं। इंग्लैंड है, चाहे ग्रेट ब्रिटेन समझ लो, चाहे आपको ग्रेट ब्रिटेन के बारे में जानना है, चाहे ग्रेट ब्रिटेन के बारे में आप जान रहे हो, चाहे यूके के बारे में जान रहे हो, आप एक बात समझ लीजिए। अब क्या है, देखिए कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। इसका क्षेत्रफल कितना है, एरिया जिसे आप कहते हैं, ये तो जानो कम से कम, क्या हमारे देश से बड़ा था क्या? इसका एरिया कितना है? एरिया माने क्षेत्रफल, हिंदी मीडियम में क्षेत्रफल बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश का कुछ नहीं है भैया, हम दोनों चलो छोड़ो। कितना है? 2,43,610 वर्ग किलोमीटर इसका ये क्षेत्रफल है। कंपेयर करते हैं करके लोग, कंपेयर करना बड़ा ठीक है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, हम अपने यहाँ कहते हैं राजस्थान, हमारे यहाँ राजस्थान ही सबसे बड़ा है ना। आप लोग देखते रहिएगा, कभी ऐसे होते हैं फैक्ट में कहीं कुछ बोल जाएं तो या फिर बाद में ये ना कह देना कि ले हमको आता नहीं, आता जाता नहीं, कभी मुँह से कुछ चीज़ें निकल जाती हैं। आप इतने समझदार हो, इतने बड़े हो, ये कमियाँ नहीं हमारी, देखोगे आप ठीक कर लोगे। राजस्थान में और एग्जैक्ट फैक्ट, जैसे ये 610 हमने लिख दिया, अब कोई 612 किताब में लिखा हो तो यहाँ पीपड़ी मत बजाई दियो 612 की, ये आप समझदार हैं इतनी चीज़ों का, है ना। राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, लगभग ऐसे ही लगभग में ही लिखते हैं हम लोग, लगभग में 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, यानी हमारा राजस्थान तक इनके पूरे देश से बड़ा है। हमारा राजस्थान तक तो हम देखें कौन सा ऐसा बराबर में आएगा, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तो आएंगे नहीं, वो 3-3 लाख में चले जाते हैं। यूपी देखो, यूपी का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 ऐसे ही कुछ है वर्ग किलोमीटर, ये देख लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। ये लास्ट के फिगर देख लेते हैं, कोई बात नहीं, हमें आगे से मतलब है। 2,40,000 और इनका कितना? 2,43,000, यानी जितना हमारा यूपी है उतना ही बड़ा ये देश है।
और उतना बड़ा देश, और आज वर्तमान में इनकी जनसंख्या की डिस्कशन करें, इनके यहाँ 2015 के आंकड़ों के हिसाब से जनसंख्या मैं बता रहा हूँ आपको, इनकी जनसंख्या 6 हमारे अंदाजे से 6 करोड़ 47 लाख समथिंग है। 6 करोड़ 47 लाख, अब ये जो भी नियर अबाउट फिगर हो, अप्रॉक्स में ही होती है, अप्रॉक्स मतलब लगभग में ही होती है 6 करोड़। मेन बात ये है 6 करोड़, हम कितने हैं 130 करोड़ लगभग आज की डेट में। तो ये कितने 6 करोड़, उस समय कितने होंगे जिस समय ये आए होंगे, थोड़े बहुत मुट्ठी भर। हम कितने होंगे, फिर भी इनसे बहुत ज़्यादा होंगे, इनसे कितने गुना ज़्यादा होंगे। इमेजिन करो, फिर भी आके हमारे पे गुलामी कराए, कितने जरा से हैं, कितने छोटे से हैं, फिर भी गुलामी कराए। देखिए और कुछ बड़ा है, और जानते हैं, देखते हैं भाई, आप लोग बड़ा जानते हैं, सब बहुत बातें करते हैं। इनके यूके की सबसे ऊँची चोटी, यूके की सबसे ऊँची चोटी जिसका नाम है बेन नेविस। अब आप लग रहा होगा मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा, मैं ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा, मैं पॉलिटी ही पढ़ाऊंगा। आपको ये देश समझाना चाह रहा हूँ कि इस देश से ही सारी हरकतें हुई ना, तो वो रूट समझ आए, देश समझ आए, फिर मज़ा आएगा कि आपको लगेगा कि हाँ इंग्लैंड हम जानते हैं, ग्रेट ब्रिटेन हम जानते हैं। अब ये आए होंगे तो ये रहते कहाँ हैं, हमारा कौन सा आदमी कैसे गया होगा। मॉडर्न पढ़ोगे तो और मज़ा आएगा, और डिटेल बातें करेंगे। हम इधर मॉडर्न मैप से पढ़ाते हैं, हम हर चीज़ मैप से ही करेंगे लिंक। देखिए यूके की सबसे ऊँची चोटी का नाम है बेन नेविस। बेन नेविस, बेन नेविस कितनी ऊंची होगी, आइडिया लगाते हैं कितनी ऊंची होगी, 1344 मीटर लगभग में। ये भी अप्रॉक्स में आप लिख सकते हैं, अप्रॉक्स में 1344। हमारे यहाँ हिमालय की चोटियाँ सब करीब करीब 8000 से ऊपर की हैं। हिमालय क्षेत्र में जितनी चोटियाँ पड़ती हो, हिमालय को छोड़ भी दो, हमारे यहाँ पहाड़ियाँ तक 5-5 हज़ार किलोमीटर, 5,000 मीटर तक की हैं। और इनकी देखो 1344 जरा सी है। खैर इसमें तो उनका कोई हाथ नहीं है, तो प्राकृतिक होती है, इसमें कोई है नहीं। लेकिन फिर हम कंपैरिजन देख रहे हैं तो हम बता रहे हैं इसे प्राकृतिक होती है। इनके यहाँ की सबसे बड़ी नदी, अगर इनके यहाँ की सबसे बड़ी नदी नदी कौन सी है, तो नदी का नाम है सेवर्न। सेवर्न सबसे महत्वपूर्ण नदी अगर पूछी जाए कौन सी है, तो ये आप जानते हैं महत्वपूर्ण नदी कौन सी है इंग्लैंड की, जिसका नाम है टेम्स। थेम्स नदी पढ़ते हैं, टेम्स। टेम्स देखो यहाँ से निकलती है, बताते हैं कहाँ। वैसे ये ज्योग्राफी में ही करके बातें करेंगे। यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है कोस्टवोल्ड पर्वत। पर्वत का नाम है कोस्टवोल्ड पर्वत। कोस्टवोल्ड पर्वत या पहाड़ियाँ, कोस्टवोल्ड पर्वत की पहाड़ियाँ, वहीं से निकलती है टेम्स नदी। निकलते निकलते यहाँ पे जाके उत्तरी सागर है, उसमें जाके गिर जाती है। आप पढ़ते हैं ना, राजधानी लंदन इसी पे अवस्थित है। लंदन जो राजधानी है इस देश की, वो इसी पे अवस्थित है, टेम्स नदी पे, यहीं पे ऐसे अवस्थित है। टेम्स नदी कहाँ निकलती है, कोस्टवोल्ड पर्वत से। कोस्टवोल्ड से पर्वत होते हुए जाके उत्तरी सागर में जाके सामने गिरेगी जाके, और उसी के बीच में लंदन शहर उसी पे अवस्थित है, लंदन शहर। तो हमारे जब यहाँ से जहाज़ जब जाते थे ऐसे करके, तो ऐसे ही जाते थे यहीं पर ऐसे। अब आपको मेरी बात शायद समझ आ रही हो। वहाँ से जो जहाज ये भर भर के ले जाते थे, वो जो जॉन सुलिवन कहता है, सब नचोड़ लेते तो जाके यहाँ सोखते की तरह यहाँ पे डाल देते थे। फिर यहाँ से जहाज इधर से किनारे से रास्तों के माध्यम से चले जाते थे, यहीं उतारे जाते थे, यहाँ बंदरगाह, फिर यहाँ से दूसरे रास्तों से लाद लाद के जैसे भी ले जाने हो, स्थल मार्गों से ले जाना या जैसे भी ले जाना, फिर ये ले जाते थे। लेकिन आपको ये मेरी बात समझ आई, इस तरह जलमार्ग जैसे भी ले जाए तो ये ऐसे ले जाते थे। जरा लंदन के बारे में वो जरा इनके बारे में थोड़ी सी बात बताएंगे तो बहुत कुछ ज्योग्राफी में बताएंगे। तो कौन सा शहर है, यहाँ मैनचेस्टर है, मैनचेस्टर किस लिए, सूती वस्त्र के लिए, लंका शहर किस लिए है, डंडी किस लिए है, सूती वस्त्र के लिए, बाद में पटसन की मिलें लगी, ये सारी बातें करेंगे। ऑक्सफोर्ड कहाँ पे है, किस लिए फेमस है, ये सब बातें ज्योग्राफी में करेंगे। हर एक के बारे में, हर एक के बारे में कौन किस लिए फेमस है, किस लिए फेमस नहीं है, सबके बारे में डिटेल में बातें करेंगे। अभी वो मतलब नहीं है, हम एक नॉर्मल जानकारी आपके सामने लेके आना चाह रहे थे। ये इंग्लैंड है क्या, इंग्लैंड या इंग्लैंड को किसे इंग्लैंड कहते हैं, किसे ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, किसे यूके कहते हैं। इंग्लैंड में क्या कितना बड़ा उनका क्षेत्रफल है, कितनी उनकी जनसंख्या है, क्या वास्तव में ये हमसे बड़े थे क्षेत्रफल में, क्या वास्तव में हमसे जनसंख्या में बड़े थे, फिर ये हमसे कैसे जीत गए। अब ये बात समझ आई आपको। हमारे यहाँ एकता का अभाव था, हमारे यहाँ एकता का अभाव था। निरी सारी देशी रियासतें थीं, एक दूसरे का भला चाहती नहीं थी, और इसका इनने पूरी तरीके से फ़ायदा उठाया। उसी में पहले आपस में लड़ते रहे, फिर हमसे लड़े, हमें हरा दिया। अब बक्सर के युद्ध के बाद तो सब कहानी बदल गई। अभी हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले अभी ये बैकग्राउंड की कुछ बातें कर रहे हैं। आपको इंग्लैंड तो समझ आया होगा, इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन और यूके भी समझ आया होगा, एरिया ये सब समझ आया होगा। हमारे यूपी के बराबर ज़्यादा है, यूपी से थोड़ा बहुत 19-20 ज़्यादा, राजस्थान के बराबर भी नहीं, थोड़ा छोटा मोटा देश, छोटे मोटी, इतनी बड़ी जनसंख्या, मतलब इतनी थोड़ी सी जनसंख्या और इतने बड़ी जगह, इतने बड़े देश के साथ पंगा लेगी। और हमारे जैसा क्या मेरे जा रहे कितने पे उनने ऐसे ही किया है। चलिए कुछ थोड़ी वो जानकारी आपको आई होगी, थोड़ी और जानते हैं, जानना जरूरी है। ये जब तक आप ज्योग्राफी नहीं जान पाएंगे ना इन चीज़ों की, आपके दिमाग में रचेगी बसेगी नहीं स्टोरी। मेरी बात समझिएगा। आपको उनके यहाँ का भी कुछ पता होगा तो मज़ा आएगा। कहते ना, जब सामने पड़ोसी है उसके यहाँ का सारा कुछ पता होता तब हमें समझ आता है उसकी स्थिति कैसी है। पता नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाता ना। दुश्मन के बारे में भी पता होना चाहिए। ऐसे नहीं लड़ने चले गए, पता चले मैंने पटक पटक मारा,
है ना। चलिए एक बार और थोड़ा सा मैप देखते हैं, इसी चीज़ को फिर से देखते हैं थोड़ा सा, कुछ और भी बताना चाहते हैं आपको, बताना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन क्या करें, समय का कम है थोड़ा सा, जैसा भी है अब आप एडजस्ट करेंगे। चलो हम फिर ऐसे ही छोड़ रहे हैं, फिर से देखना क्योंकि बता ही चुके हैं। देखिए इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड के सामने जो सागर पड़ता है, इस सागर को कहते हैं उत्तरी सागर। ये आपको जानना जरूरी है, मैं क्यों ये आपको बताना चाह रहा, आपको अभी पता चल जाएगा। उत्तरी सागर, यहाँ पर एक जल संधि है जिसका नाम है डोबर जल संधि। डोबर जल संधि ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है भैया। और यहाँ पर जो सागर है या चैनल है उसको कहते हैं इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल बड़ा पढ़ा होगा आपने, लूसेंट जैसी किताब में इंग्लिश चैनल सुना होगा। देखिए तो क्या बताना चाह रहे, पानी देखो है, ये टोटल सागरी का पानी, ये उत्तरी सागर इधर कहते हैं, बीच में डोबर, हम दूसरे कलर से बना दे रहे, देखिए आपको समझ आएगा। ये ऐसे और ये वाला देश जो तुम्हें ऐसे दिख रहा है, इस देश का नाम है फ्रांस। ऐसा फ्रांस के बाद स्पेन, स्पेन के बाद पुर्तगाल और फ्रांस के पीछे जर्मनी, ये तो है। तो फ्रांस ऐसे करके ऐसे है, ठीक, ये फ्रांस है ये वाला ऐसे। और ये कौन सा, उत्तरी सागर, ये डोबर जल संधि और ये इंग्लिश चैनल। और इधर जब आप देखोगे तो इधर अटलांटिक महासागर है ही। और इधर जब थोड़ा आगे चले जाओगे, इसे मैप ये पूरा कंप्लीट मैप कर देंगे तो यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे ऐसे करके। आप थोड़ा इधर पीछे बना लो काम चलाने के लिए, अभी इंडिया ऐसे समझ लो, यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे इंडिया है, तो यहाँ पे इंडिया की स्थिति है। आपको क्या करना है, हमें ये देखना है कि अभी ये समझना है कि ये जल संधि क्या होती है। सबसे पहली चीज़ है कि ये जल संधि क्या होती है, कि क्या इसे जल संधि किसे कहते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए क्यों समझना ज़रूरी है, आपको एक मिनट में पता चल जाएगा। जल संधि किसे कहते हैं, देखिए जो दो जल राशियों को जोड़े, जल राशियों को जोड़े उसे जल संधि कहते हैं। और स्थल खंडों को अलग करे, स्थल खंडों को अलग करे। क्या मेरी बात आपको समझ आई? देखिए अभी समझ आएगी 2 मिनट में। दो जल राशियों को जोड़े और दो स्थल खंडों को अलग करे, उसे जल संधि। हम ये क्यों लिख रहे हैं आपको 2 मिनट में मेरी बातें समझ आएंगी, इंपॉर्टेंट है। देखिए मान लीजिए ये कोई पानी है, सागर है कोई, ये वाला कोई सागर है, ठीक, और इधर भी एक सागर है। तो जो जल संधि क्या होती है, इन दो को जोड़ती है। बीच में मान लो कोई जल संधि है तो इन दो को जोड़ दिया उसने, और इसके ऊपर कोई ज़मीन है और इसके नीचे भी कोई ज़मीन है, मान लो ये ज़मीन ए है और ये ज़मीन बी है। जब दो जल भूमि जुड़ जाती हैं आपस में, देखते हैं दो पानी आके मिलते हैं कहीं पे, दो पानी आके अगर कोई अलग अलग सागर के आके पानी कहीं पे मिल रहे तो वो जल संधि है। और वो क्या करती है, ज़मीन को अलग कर देगी, ए को बी से अलग कर देगी। जल संधि की पहचान ये होती है कि जल राशियों को जोड़ती है जल संधि, और स्थल खंडों को अलग कर देती है, इसे कहते हैं जल संधि। बहुत ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर, ज्योग्राफी में इसे मजे से पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, कहाँ कौन सी है। अभी क्यों जानना है, अभी ये आपको समझना है क्यों जानना है। ये जब तक जानोगे नहीं आपके दिमाग में चलेगा नहीं ये जहाज़ लेके गए कहाँ थे, आपके दिमाग में ये चलेगा नहीं ये जहाज़ लेके किधर से जाते थे और हमारे यहाँ कैसे आते थे, ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये समझ आया जल संधि क्या है। देखिए इसी प्रकार इंग्लैंड के नीचे दक्षिण में, इंग्लैंड के नीचे दक्षिण में पड़ती है जिसका नाम है डोबर जल संधि। डोबर जल संधि, अब ये डोबर जल संधि क्या है, देखिए डोबर जल संधि क्या करती है। देखिए डोबर जल संधि क्या है, वो उत्तरी सागर है और ये कौन सा इंग्लिश चैनल है। तो उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल के साथ जोड़ती है, इंग्लिश चैनल के साथ जोड़ती है। और किसे अलग करेगी, क्योंकि इसकी पहचान होती है दो जल राशियों को जोड़ेगी, और कोई दो स्थल खंडों को अलग करेगी, तो कोई तो दो जमीनों को अलग करेगी। तो एक तो पूरा का पूरा आप समझ सकते हैं ग्रेट ब्रिटेन या यूके कह सकते हो, कि पूरा का पूरा ग्रेट ब्रिटेन, या इंग्लैंड कह सकते हो, जो आपको मन हो। इंग्लैंड की भूमि को किससे अलग करती है, फ्रांस की भूमि से। देखो इन दो को अलग कर रही, बीच में से जल संधि ने इसे जोड़ दिया और इन दो को अलग कर दिया। तो इसे किससे अलग कर दिया, माइनस लगा दे रहे अलग करने के चक्कर में, किससे अलग कर दिया, फ्रांस से। आप इंग्लैंड को फ्रांस से अलग कह सकते हैं, आप कह सकते हैं ग्रेट ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करती है, आप पूरे यूके को बोल सकते हैं फ्रांस से अलग करती है। तो डोबर जल संधि क्या करती है, उत्तरी सागर का पानी इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। इंग्लिश चैनल की जगह कई किताबों में हो सकता है अटलांटिक महासागर लिखा हो, जो पूरा अटलांटिक महासागर का मान लेते हो, इसमें आपको डाउट नहीं करना है, आमतौर पर इंग्लिश चैनल ही होता है। उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है, उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है, और फ्रांस को यूके से अलग करती है, फ्रांस को इंग्लैंड से अलग करती है, फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करती है। आपको समझ आया जल संधि क्या होती है, ये आपको थोड़ी सी बेसिक समझ आई होगी जल संधि क्या होती है। अब थोड़ी सी और गौर करिएगा मेरी बातों पे, ध्यान दीजिएगा। देखिए
अब हम कुछ बातें आपसे करने वाले हैं। आपको ये मैप को मैं थोड़ा आगे खींच रहा हूँ, मैप खींचते खींचते ये देखिएगा, हम थोड़ा कंप्लीट करें दे रहे इस मैप को। अब मान लेते हैं ये ऐसी वाली स्थिति है, ज़रा समझिएगा मेरी बातों को। चलिए, ये इंडिया है, ये इंडिया है। अब ये क्या करते होंगे, इंग्लैंड अगर यहाँ पर है, ये वाला पूरा इंग्लैंड और ये लंदन है, टेम्स नदी किनारे बसा है। अभी तो इतनी बातें करी, तो ये जहाज़ कैसे लाते होंगे आप बताइए, ये जहाज़ कैसे लाते होंगे? इधर से लाएंगे तो उत्तरी सागर, फिर डोबर जल संधि, फिर इंग्लिश चैनल, फिर अटलांटिक महासागर, फिर केप ऑफ गुड होप वाला यानी अफ्रीका का दक्षिणी किनारा, यहीं ब्रेक ली जाती थी। ब्रेक लेने के बाद ये छोड़ो, ये किनारे जो इसका है, अरे यार ये, चलिए ये फिर ऐसे गए और ऐसे जाते होंगे जहाज लेके, ऐसे रूट हो सकता है इधर का, ऐसे सूरत की तरफ, किधर से भी जा रहे हो, यहाँ तरह तरह के बंदरगाह आपने बना रखे होंगे ऐसे, ये तो है इनका पॉइंट। ऐसे ये जाते होंगे और अगर इन्हें वापस भी आना होता होगा तो ये इसी रूट से तो आएंगे, यानी किधर से निकलेंगे, उत्तरी सागर, इसके बाद डोबर जल संधि पार करेंगे, फिर इंग्लिश चैनल, फिर अटलांटिक महासागर, ऐसे करके जाते हैं। जब तक ये स्वेज नहर वाला, स्वेज कैनाल जो है, जब तक ये रूट नहीं खुला था, ये रूट आगे खुलेगा, वो पढ़ने लेकर, चलो वो हम बात बताएंगे कभी, कि ये रूट जब खुल जाएगा तो इनके पास रास्ता आसान हो जाएगा, लंबा रूट। अब ये यहाँ से निकलना चालू कर देंगे, यहाँ से निकल के फिर सीधे इधर आने लगेंगे। ये इनका दिमाग में अभी जो रूट है वो इनका इतना ये वाला रूट है, केप ऑफ गुड होप मार्ग जो पुर्तगाली ने ढूंढा था, वास्को डी गामा ने, इसी को केप कहते हैं। इस रूट से ही अभी आना जाना इनका, और लंबा रूट है और ऐसे जा रहे हैं। आप एक बार ये समझिएगा किधर से जा रहे हैं, उत्तरी सागर, उसके बाद डोबर जल संधि, इंग्लिश चैनल और अटलांटिक महासागर से उतार के जहाज ऐसे जा रहे हैं, और ऐसे ही ये वापस यहाँ से नोच के ऐसे यहाँ भर रहे हैं पेट, और यहाँ से लूट के ले जा रहे हैं, यहाँ सब अपने इंग्लैंड में पहुँचा रहे हैं अपनी जगह पे। तो ये वो रूट है जिस रूट को, इसलिए हमने डोबर जल संधि के बारे में बातें की, इसलिए इंग्लिश चैनल के बारे में बात की। आपके दिमाग में ज्योग्राफी की बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ, आपके दिमाग में ये चीज़ें जो हैं ये बैठ सकें कि ये कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, क्या चाहते हैं, इनके दिमाग में क्या चल रहा है। धीरे धीरे आगे अभी दिमाग इनका बदलेगा, अभी कोई दिमाग नहीं। जब स्टार्टिंग में आए तो एक ही पर्पस था, क्या पर्पस था? एक पर्पस था केवल व्यापार करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य शुरू में व्यापार था, लेकिन जब बक्सर के युद्ध जीत लेंगे तो व्यापार के साथ साथ भूभाग भी शामिल हो जाएगा। भूभाग का मतलब आप जमीन पर कब्जा करेंगे, व्यापार ही नहीं है, कब्जा भी करना चालू कर देंगे। तो आपको, हमें लगता होगा इतनी बातें, लगता है आपको थोड़ी समझ आई होंगी। अगर नहीं समझ आई तो 2-3 बार वीडियो देखना। वीडियो इसलिए देखना 2-3 बार क्योंकि अगर ये चीज़ें आपके समझ आ गई ना, तो जो कुछ भी भारत में होगा और भारत से इधर की तरफ, जब चाहे मॉडर्न पढ़ रहे होगे, चाहे कुछ भी पढ़ रहे होगे, जो कुछ भी होगा आपको ये रूट समझ आ जाएगा, ये लोग कैसे चल रहे होंगे, कहाँ पे डोबर जल संधि है। डोबर जल संधि बहुत बार पेपरों में आती है, हालांकि ये ज्योग्राफी पढ़ना है हमें, लेकिन सब चीज़ें लिंक होती है ना, हम तभी तो कच्चा खा जाते हैं, हम लिंक नहीं कर पाते ना चीज़ें। अब IAS वाले लिंक कर जाते हैं, वहीं पे हम फेल हो जाते हैं, वो वहाँ लिंक कर लेते हैं, लिंक करके पढ़ते हैं तो ये उधर सब एक ही मिल जाता है, आपके लगने लगता है कि हाँ सब एक ही हो गया। आपको ये समझ आई है पूरी की पूरी बातें? हमें लगता है हम आज इतना ही रखें, ये बैकग्राउंड टाइप का है कि थोड़ा सा और आगे बढ़ा लें। चलिए ठीक है, थोड़ा सा और करके देख लेते हैं। चलिए, इतना तो ये बेसिक था जो हमें आपको मैप से बताना था, कि हमें इतना आपको बताना था कि क्या ग्रेट ब्रिटेन होता है, क्या UK होता है, किसे इंग्लैंड कहते हैं, कहाँ से ये आए होंगे, किसे डोबर जल संधि कहाँ पे है, इंग्लिश चैनल कहाँ पे है, आपको समझ आया होगा। इंग्लैंड की स्थिति भी समझ आई होगी, इंग्लैंड कितना बड़ा देश है ना। बाकी और चीज़ें बताते हैं जब टाइम आएगा ज्योग्राफी में, तो कितने अक्षांश पे है, कैसी जलवायु है, कैसी मिट्टी है, सब मज़ा आएगा सारी चीज़ें। अभी केवल इतना जानते हैं जितना ज़रूरी है। अब आगे की चीज़ें जानते हैं कि यानी अगर हम कहें कि भारतीय संविधान के बारे में, जो हम संविधान पढ़ने वाले हैं, ये संविधान का विकास कैसे हो, विकास क्या हो सकता है, संविधान का विकास। अगर हम बैकग्राउंड इसे भी जाने, संविधान का विकास या संविधान आप पढ़ने वाले हो ना, तो ऐसा तो है नहीं एक दिन में बैठे और बना डाला सारा संविधान, ऐसा नहीं है। आप ये किसी भी देश का अगर एक पॉइंट अगर हम इसके लिए लिखें तो किसी भी देश का स्थायी दस्तावेज है ये, स्थायी दस्तावेज। इसका मतलब जानते हैं आप, स्थायी दस्तावेज है तो फिक्स है, स्थायी दस्तावेज है। देखिए, ये एक दिन की कोई उपज नहीं होती संविधान। आज तो नहीं रखें क्या? आज हमें लगता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, हमें सिग्नल मिल रहा है। और एक काम आप ये कर लीजिएगा, मैं आपसे थोड़ी बातें करना चाह रहा हूँ। अभी तक थोड़ा सा डिस्टर्ब थे हम, इधर उधर थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ गए थे, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब थे। अब रेगुलरली हमारे वीडियोज़ आपको मिलेंगे, लेकिन आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को जरा ये लाइक सब्सक्राइब वगैरह ये करवा दीजिए, और ये आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे शेयर कर दीजिए। आप शेयर कर देंगे, हम मोटिवेटेड होंगे। तटस्थ मत बनो। तटस्थ मतलब एक बार हम तटस्थ बन चुके हैं, अंग्रेजों ने हम पे कब्जा कर लिया। अगर तटस्थ की भूमिका में रहोगे ना, तो इसीलिए हम लोग पीछे रह जाते हैं। यह आपको समझ में आ गया होगा कि तटस्थ की भूमिका हमें पीछे ले जाती है। आप आगे बढ़ना सीखें, चाहे अच्छा करें चाहे बुरा करें। आप
तटस्थ मत रहिए। आप कमेंट करिए, जो चीज़ें समझ नहीं आती आप मुझे बताइए, लाइक करिए, आप डिसलाइक करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको समझ नहीं है आप 100 डिसलाइक करिए, जितना बार आप एक ही कर सकते हो शायद हमारी अंदाज से, तो एक ही कर पाओगे, एक करो दूसरों से कराओ, अगर ना समझ आए तो खूब कराओ, लेकिन तटस्थ मत रहिए। तटस्थ रहने वाला व्यक्ति जो है जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। आपको बोलना होगा, आपने विचार लाने पड़ेंगे, और विचार जिस दिन आप लाने चालू कर दोगे ना, और आप एक तो देसी लोग हो सारे, हम सब भारतीय ही हैं, और बहुत सारे लोग जो गाँव में जो अपने आप को समझते हैं दबे कुचले ऐसे बैठे हैं, अगर उनने जो विचार लाने शुरू कर दिए तो देसी अंदाज में जब विचार बाहर निकलेंगे ना तो पागल कर देंगे किसी को भी। तो आप तटस्थ मत रहिए, आप इसे अपना समझिए कि मैं भी आप ही जैसा हूँ, आप ही जैसा उठ के यहाँ तक पहुँचा हूँ। बहुत गिराने की लोगों ने कोशिश की है, हर बार गिरा हूँ, हर बार उठ गया हूँ, आप सबका आशीर्वाद है, और भगवान ने आगे चाहा तो आपके साथ और लंबा समय तक गुजारूंगा, और आपको इस लायक तो बना ही दूंगा कम से कम कि आपकी रोजी रोटी चल सके। तो एक काम आपको करना है, इसे सब्सक्राइब करना है, इज्जत रख लीजिएगा, इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर लीजिए, लाइक कमेंट जो भी है, डिसलाइक जो भी कर सकते हो करो, बट तटस्थ मत रहो, मेरा ये कहने का है। इसे शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए हर जगह। धन्यवाद।